आई एम श्योर वी आर ऑल अवेयर ऑफ व्हाट प्लास्टिक इज़ डूइंग टू दिस वर्ल्ड. किस तरह कितनी ख़तरनाक चीज़ है. वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक होती है उसके बाद उसे हम डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं. और ये प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और ये हमेशा के लिए, सदा के लिए, न जाने कितने जनरेशन्स तक, फॉर एवर प्लास्टिक स्टेज undecomposed in the atmosphere, in the environment, in this world, and the kind of hazards it's creating in the sea, on land and every which way. अब ये हमारी responsibility है, हमारी duty है. This can actually create extinction of so many different species and eventually of human beings of this entire mother earth. तो अगर हम अब भी ना जागे तो पता नहीं कब जागेंगे, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन ड्रास्टिक है, जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक है. जिस भी चीज़ को आप एक बार इस्तेमाल करके फेंकना होता है, जैसे कि प्लास्टिक पेट बॉटल्स होते हैं या फिर स्ट्रॉज होते हैं जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या पैकेट्स होती हैं रैपिंग के लिए जो एक बार आप यूज़ करके फेंक देते हैं. पैकेजिंग होती है प्लास्टिक की जो फिर आगे काम नहीं आती. अब जैसे मैं ये कॉपर की बोतल में पानी पीता हूँ, घर में तो नहीं, लेकिन जब भी घर के बाहर जाता हूँ गाड़ी में हमेशा ये रहता है. लेकिन आज मैं ख़ास आप सबको ये बताने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ. ऐसे बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक, वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं. और हमें ज़रूर ये करना चाहिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और ये एक ही पृथ्वी है. लेट्स सेव इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. ऐसा कुछ कर जाएं कि हमें आने वाली जनरेशन कोसे ना. सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टुगेदर एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन. लेट्स बीट plastic pollution. So let's meet on the 5th of June, World Environment Day, and talk a little more about this. Come together and be the change. I lend my wholehearted support to Bhamla Foundation, to the Ministry of Environment, Government of India, to the United Nations Environment Programme, Ministry of Environment and Ministry of Forest, Government of Maharashtra, and to the G20 Presidency.